Hello student, today in this video I explain what is algebraic expression. An expression having variable and constant connected to each other by basic mathematical operators is called an algebraic expression. Clear? algebraic एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा कनेक्ट होते हैं. ओके, तो ये हो गया. अब इसमें सपोज दैट आप ले लीजिए कि जैसे ये आता है फर्स्ट 5x² माइनस 3z². ठीक, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें जो ये माइनस की साइन है ये क्या कर रही है, दोनों को अलग अलग डिफाइन कर रही है. आई मीन इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म. ठीक, फर्स्ट आपका है 5xy² एंड माइनस 3zy. क्लियर? इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, दो टर्म है. फर्स्ट है 5xy² एंड नेक्स्ट क्या है -3zy. क्लियर? तो हम किसी एक्सप्रेशन में कैसे टर्म को डिफाइन करते हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, प्लस की साइन होगी या माइनस की साइन होगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एक्सरसाइज 9.1 में, उसमें टर्म को आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी टर्म इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एड ऑफ द फॉलोइंग. कैसे आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं. सपोज दैट ए बी माइनस बी सी कामा फिर है बी सी माइनस सी ए, नेक्स्ट सी ए माइनस सी. In this question, there are three terms. In this question, there are three expressions. First, AB minus BC, BC minus CA, and CA minus AB. इनको हमको क्या करना है, ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए किस साइन का यूज किया जाता है, प्लस की साइन. लाइक दैट AB minus BC प्लस BC minus CA प्लस CA minus AB. ये हो गया. देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन, सबके बीच में कौन सी साइन लगा दी गई, प्लस. तो इसका सेंस ये हुआ कि इन सबको क्या करना है, ऐड करना है. क्लियर? अब यहाँ से ब्रैकेट रिप्लेस कर देते हैं. अगर ब्रैकेट के जस्ट बिफोर प्लस की साइन होती है तो अंदर की साइन नहीं चेंज होती है. जैसे देखिए ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी प्लस सी ए माइनस ए. क्लियर? अब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म करते हैं. लाइक टर्म क्या होते हैं, अ टर्म हैविंग सेम वेरिएबल्स इज कॉल्ड लाइक टर्म. ठीक, ऐसे टर्म जिनके वेरिएबल क्या हो, सेम है. लाइक दैट ए बी और नहीं दिया यहाँ पे माइनस बी सी और नहीं देखिए प्लस बी सी माइनस सी और प्लस ये दोनों लाइक है, ये दोनों लाइक है. ठीक है? अब देखिए दोनों का साइन डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट साइन होगा तो माइनस हो जाएगा. ए बी सी की माइनस कैसे आएगा, कुछ नहीं आएगा. फिर माइनस बी सी प्लस बी सी, दोनों का साइन डिफर है तो दोनों माइनस कर दिए जाएंगे. आई मीन बी सी माइनस बी सी इक्वल टू 0. ठीक, माइनस सी ए प्लस सी, इन दो ये दोनों की क्या है, लाइक टर्म है. ठीक, और दोनों का साइन कैसा है, डिफरेंट है, तो ए भी माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 0. क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं. राइट, लाइक दैट. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें 3 एक्सप्रेशन है. 3 एक्सप्रेशन को क्या करना, ऐड करना है. ऐड करने के लिए आप किस साइन यूज करेंगे. देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐड किया गया प्लस सेकंड एक्सप्रेशन फिर प्लस थर्ड एक्सप्रेशन. ओके, फिर इसको अंदर हटा देंगे. क्लियर? इन डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई ऑफ द algebraic expression.
लाइक दैट फर्स्ट है, जैसे 4p में q प्लस r से r को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं 4p इन ब्रैकेट q प्लस r, ओके। फिर अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म है, ठीक है। इसमें 2 टर्म है और इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है। तो इस टाइप का अगर मल्टीप्लाई करना हो तो फर्स्टली इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। आई मीन इसको राइट कर सकते हैं 4p इंटू q प्लस 4p इंटू r। आई मीन 4p का मल्टीप्लाई q में भी होगा, फिर यहाँ पे जो साइन होगी उस साइन राइट करते हैं, फिर 4p का मल्टीप्लाई r में भी होगा। अब देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 4pq, क्योंकि क्या है सब डिफरेंट वेरिएबल्स इसमें यूज हुए हैं, तो अगर सेम वेरिएबल रहेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, लाइक मान लीजिए x इंटू x, ठीक है। तो देखिए ये दोनों वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 1 की पावर इस पे भी है 1 की पावर इस पे भी है, तो कितने की पावर आ रही है, बट ये क्या है सब डिफरेंट। फिर नेक्स्ट 4p ये आपका सॉल्यूशन, क्लियर, इन डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 है आपका, एक्सरसाइज 9.3। तो इसमें क्या करना है, 3x से फर्स्टली आप मल्टीप्लाई करो, इसमें 4x प्लस 5 है, तो इसका देखिए ऐसे आप ऐड कर सकते हो 3x इंटू 4x और प्लस 3x इंटू 5, ये हो गया और प्लस 3, ठीक है। या तो ब्रैकेट हटा दीजिए, क्या करना है, अब इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले जो होते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दें, आई मीन नंबर्स का। 3 इंटू 4 इक्वल क्या होगा, x का x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 इंटू 5 कितना होगा 15x। अब इसमें वैल्यू फाइंड करना है, when x इक्वल टू 3 देन x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3, ठीक है। ये रहेगा इनटू x पे कितनी पावर है, 3 की पावर, तो 3 की 2 की पावर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 12 है ना, ठीक। तो 12 आप ऐड कर देंगे यहाँ पे और फिर 3 पे 2 की पावर है तो 3 3 कितना होगा 9 प्लस 45 प्लस 2, तो 108 प्लस 45 प्लस 3, ये हो गया आपका 156, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, क्लियर, विदाउट। लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई भी करना है, इसमें दो एक्सप्रेशंस है आपकी, फर्स्ट एक्सप्रेशन 5 एंड सेकंड एक्सप्रेशन क्या है 4x - 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बट दोनों किस टाइप के एक्सप्रेशन है, दोनों बिनोमियल एक्सप्रेशन है। बिनोमियल आप एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, इसका बिनोमियल, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, बिनोमियल है। तो इसमें आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म, टेक फर्स्ट टर्म फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन, आई मीन 2x मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, सेकंड एक्सप्रेशन 4x - 2 प्लस 5 एंड 4x - 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2x का मल्टीप्लाई सेकंड एक्सप्रेशन क्या टर्म में प्लस फर्स्ट टर्म के फर्स्ट एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई भी सेकंड एक्सप्रेशन के आर टर्म में होगा, आई मीन 2x से मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे फिर प्लस यहाँ पे 1 टर्म लेफ्ट है बचा हुआ, तो इसका भी मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ओके। अब देखो इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो पहले 2 का 4 में करेंगे क्या है x का x में करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, तो 2 3 जा 6x, क्लियर। जैसे ही ब्रैकेट रहेगा इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 2 4 8 x स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 2 3 जा 6x, फिर प्लस वही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होगा,
5 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 4x में, तो 5 हो जाए कितना होगा 20x, फिर 5 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 3 में, 5 3 जा 50। क्लियर, कोई डाउट? अब क्या करते हैं, जो लाइक टर्म होता है अकॉर्डिंग टू साइन वी कैन कैलकुलेट 8x² माइनस 6x प्लस 20x, दोनों का साइन डिफर है इसलिए दोनों क्या होंगे माइनस हो जाएंगे। सर ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 14x माइनस 50। इन डाउट देखिए 8x² ऐड कर दिया माइनस 6 प्लस 20x, दोनों लाइक टर्म है ठीक है, बट दोनों के साइन क्या है डिफर है, इसलिए आप 20x में से 6x माइनस कर दोगे 14x आएगा और साइन बड़े नंबर की राइट की जाएगी, तो बड़ा नंबर है 20, तो 20 के साथ प्लस के साइन इसलिए प्लस यहाँ पे राइट कर दिया गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 20। क्लियर, इन डाउट? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सब ऐसे ही है, आई मीन पूरी एक्सरसाइज में ही ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई एक्सरसाइज ये सब एक्सरसाइज 9.4 की जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी प्रोसेस से किए जाएंगे, ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज है आपका 9.5, तो इसमें देखिए ये जो एक्सरसाइज है कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं उन्हीं का यूज किया गया है। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एंड नेक्स्ट a प्लस बी इन सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है कि x प्लस बी इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस बी, ठीक है, तो इसके देखिए जस्ट बिफोर आपको ये भी बताया गया है ए मोनोमियल सॉरी बिनोमियल एक्सप्रेशंस है, आप इसका मल्टीप्लाई उस मेथड से भी कर सकते हो और बाय आइडेंटिटी के थ्रू भी किया जा सकता है। अब एंड जैसे कि आप जानते हो कि x इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये भी देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 2 टाइम है तो होल स्क्वायर लग जाएगा, नहीं लगेगा, जैसे कि आपको हम बताएंगे ना x इंटू x इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर होता नहीं होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो होल पावर 2 राइट किया सकता है इसमें, ठीक। अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी इस पर अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है होल स्क्वायर ऑफ प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो इसको भी आप ऐसे राइट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आई x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म आई मीन x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ठीक, ये हो गया आपका सॉल्व। तो ऐसे ही क्वेश्चन सब सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्हीं सब आइडेंटिटी का यूज करना है, कोई प्रॉब्लम तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.5, क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 9.5, इसमें देखिए ये है आपका x प्लस 3 सेकंड ब्रैकेट x प्लस 7, ठीक है, तो एक आइडेंटिटी और होती है यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a, ये होता है, ठीक है, इसका यूज किया गया यहाँ पे। x प्लस a सेकंड ब्रैकेट x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर a प्लस b x प्लस a, इसी का यूज कर लेंगे आप, तो इसको हम राइट कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या रहेंगे x प्लस 3 इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस 7, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x प्लस इन दोनों का सम 3 प्लस 7 x प्लस 3 into 7 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, कोई प्रॉब्लम? देखिए फर्स्ट टर्म दोनों सेम होने चाहिए, जैसा कि इसमें देखिए फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, ये सेम है, ये सेम, दोनों सेम है ना, ये डिफरेंट है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा कि यहाँ पे देखिए x सेम है तो इसका स्क्वायर हो गया,
इन दोनों का ऐड और इंटू एक्स फर्स्ट टर्म और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये होता है, ये आइडेंटिटी है, इसके थ्रू आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। फिर क्वेश्चन 3, जो आइडेंटिटी आपको यहाँ पे राइट करवाई गई है, होल स्क्वायर पे माइनस बी, होल स्क्वायर पे प्लस बी एंड ए प्लस बी सेकंड ब्रैकेट में माइनस बी का यूज करना है। क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। क्लियर। थैंक यू एंड हैव